अस्सलाम क्लास। ओके क्लास 10th केमिस्ट्री हमने कंटिन्यू किया हुआ अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। उसका टॉपिक नंबर 9.3 आज हमने पढ़ना है, डेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। अच्छा देखें, हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़कर आए, रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े, हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े। जब हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया तो मैं आपको ये बात फिर कह रहा हूँ, आपने मेरे लेक्चर्स जो है वो सीक्वेंस वाइज देखने हैं, तभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगेगी। ठीक है, सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करना है। अच्छा, अब जब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे एक बात बताई थी कि हम जितने भी आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिस मर्जी से रेलिवेंट हो, वो हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक्चुअली अगर मैं ये बात करूं, जो केसी है वो एप्लीकेबल ही आप कह लें कि क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है जरा अच्छे तरीके से कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट है क्या चीज। तो देखें, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficient of product of concentration of reactants raised to the power of coefficient. What does it mean by? समझिए लगी बात ही। सबसे पहले ये क्या है, एक रेशियो है, यानी कि डिवाइड की फॉर्म आपको पता है रेशियो हम किसे कहते हैं। अब देखें, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। सवाल ये पैदा होता है दोनों में फर्क क्या है। देखिए, इस प्रोडक्ट का जो मतलब है ना वो एक्चुअली है मल्टीप्लाई करवाना। किसको? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को, यानी कि रिएक्टेंट्स के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बन रही होगी। मैं सिंपल आपको बात करता हूं, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास आयोडीन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या बनाते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब मुझे बताएं इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन है, ये है। अब इन प्रोडक्ट्स को जो आपने है वो कैसे लिखने हैं, हमारे पास HI, और इनको हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने पढ़ा था। और रेज टू द पावर, यानी कि जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा, इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, पावर बन जाएगी। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि रेशियो है। अच्छा, अगले यहाँ पार्ट पे चले। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप, अभी मैंने इतना पढ़ा तो मैंने उतना बना दिया। अब नेक्स्ट पे जरा चले, ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि अब आपने प्रोडक्ट लेनी है किसकी, रिएक्टेंट्स की। जरा बात फॉलो करें, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई का है, ये भी प्रोडक्ट एक्चुअली किसका है, मल्टीप्लाई का, लेकिन ये मल्टीप्लाइकेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लाइकेशन है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है आपने उनकी भी क्या ले लेनी है, प्रोडक्ट ले लेनी है। H2 इनटू हमारे पास I2, और दोनों के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन। तो ये हमारे पास सिंपल हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बात लगी समझ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, और रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। देखें, इसकी पावर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इसको लिखो ना लिखूं एक बात है, जो बेस है ना वो कभी कोफिशिएंट नहीं मान सकता। देखें, वो उसकी सबस्क्रिप्ट में लिखा है, वो कभी भी कोफिशिएंट नहीं बनेगा, कोफिशिएंट सॉरी पावर नहीं बनेगा। कोफिशिएंट हमारे पास जो है जैसे 2 है, वो हमेशा पावर बनेगा। बेस या सबस्क्रिप्ट कभी भी जो है वो पावर या एक्सपोनेंट नहीं बन सकती। तो अगेन हम डिफाइन कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, बुक में भी यही डेफिनेशन लिखी है, अगर आपने ये वाली लिखनी है मेरी वाली तो ये भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। आप जानते हैं कि जो हमारे पास Kc है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, हमारे पास Kf ओवर Kr के, फॉरवर्ड ओवर रिवर्स रिएक्शन, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, P ओवर R, यानी कि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने पूरी जो है वो डेरिवेशन भी की थी, लेकिन ये यहाँ तक तो बात हो गई Kc की, कि रेशियो ऑफ फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसको ये भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ फॉरवर्ड ओवर रिवर्स रिएक्शन, ये भी हमारे पास वैसे Kc की एक डेफिनेशन बन सकती है। ठीक है, और में आप ये भी बात कर सकते हैं। तो दोनों की रेशियो जो है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, Kc के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। फार्मूला मैंने लिखा है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। यहाँ पे आगे हम बात करें यूनिट्स। यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे, एक बात मैं आपको बता दूं, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जब आप कह लें मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो यूनिट्स जो है वो हमेशा क्या आएंगे, 0। क्यों, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके यूनिट लिखना चाहूँ, जरा तवज्जो करें, देखें हमारे पास क्या बनेंगे इसके यूनिट, इसके यूनिट हमारे पास बनेंगे Kc
इज इक्वल्स टू एच आई के यूनिट क्या होंगे, मोल डीएम पर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के यूनिट क्या होंगे, मोल डीएम पर क्यूब, और इसके यूनिट भी क्या होंगे, मोल डीएम पर क्यूब। देखें ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर क्या है, बेसिस सेम, वो पावर एड अप हो जाती है, 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर, तो पावर क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय मोल डीएम पर क्यूब का स्क्वायर। तो देखें दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एंड केसी हैज नो यूनिट, तो इसमें हमारे पास केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। अब बात पता लगी केसी के यूनिट कब कुछ नहीं होंगे, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स देन द यूनिट विल बी कैंसिल आउट। ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है कि व्हेन केसी हैज नो यूनिट, व्हेन केसी हैज नो यूनिट। मोस्टली बच्चे इसका पता नहीं क्या आंसर इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, लॉजिक्स के ऊपर हम चल रहे हैं। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स सो यूनिट्स विल बी कैंसिल आउट टू ईच अदर। हाउ, देखिए प्रोडक्ट्स कितने हैं 2, रिएक्टेंट्स कितने हैं 1 इसके और 1 इसके, 1 + 1 2, 2 2 से कैंसिल, तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, क्या जीरो नहीं हो जाएंगे? क्या ये लॉजिकली बात नहीं समझ लग रही? एग्जैक्टली। अच्छा हम एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं। देखिए मैं सिंपल जो है वो एग्जाम्पलीफाई करूंगा आपको, ये मैं मिटा रहा हूं। अगर हम सिंपल बात करते हैं, ये आपकी बुक की एग्जांपल भी है, PCl3 फॉस्फोरस क्लोराइड प्लस क्लोरीन का डायटोमिक मिलके हमारे पास जो है वो क्या बना रहा है, फॉस्फेरस क्लोरोफेट PCl5। ठीक है, तो इसमें वो कहता है फाइंड करें यूनिट्स ऑफ Kc। देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, तो Kc हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होंगे, PCl5, और क्योंकि अब कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 आ जाएगा, लिखे ना लिखे एक बात है, PCl3 इंटू नीचे हमारे पास Cl2, दोनों की प्रोडक्ट होगी ना हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स की भी तो प्रोडक्ट ही लेनी है, यूनिट्स पुट कर लेते हैं। तो यूनिट्स क्या बनेंगे, मोल हमारे पास डीएम पर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल डीएम पर क्यूब इसके और मोल डीएम पर क्यूब इसके। अच्छा एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1/मोल डीएम पर क्यूब। अच्छा देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है, हमें आंसर किस में चाहिए होता है, न्यूमिनेटर में, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे नीचे जो है हम इसको डिनोमिनेटर से शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में, तो जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे क्या बन जाएगा, मोल, नीचे पावर +1 है ऊपर जाके -1, मोल डीएम क्यूब की पावर -1 को अंदर ऑपरेट करवा दें, क्या बन जाएगा पर मोल, और डीएम माइनस माइनस प्लस, तो डीएम क्यूब आ जाएगा, पर मोल डीएम क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि इसके यूनिट्स हमारे पास पर मोल डीएम क्यूब। ये एमसीक्यूज भी काफी बार आया हुआ है और एग्जांपल भी काफी बार आई हुई है। अच्छा एक आधी एग्जांपल हम और कर लेते हैं, अमोनिया की NH3, बल्कि वो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि उसमें केसी के यूनिट क्या होंगे। हमारे पास जब N2 + 3H2 मिलके क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो देखें केसी हमारे पास क्या बन जाएगा NH3 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा N2 मल्टीप्लाई हमारे पास H2, और जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा पावर। अब आपने सिंपल यूनिट पुट करके आंसर निकालने हैं, डिनोमिनेटर में यूनिट्स बन रहे होंगे, लेकिन हमें आंसर न्यूमिनेटर में चाहिए होता है, तो आपने उसको ऊपर शिफ्ट कर लेना न्यूमिनेटर में। ठीक है, नीचे +1 है ऊपर जाके -1, ये जो भी स्पेसिफिकली बन रही होगी वो आपने लाजमी मुझे जो है वो कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है, व्हेन केसी हैज नो यूनिट when equal number of moles on both sides so the units will be cancelled out to each other। तो हमने इसको एग्जाम्पलीफाई भी कर दिया, 2 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिए, एक एग्जाम्पल आपने खुद सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आप कह रहे हैं कि इट्स यूनिट का जो हमारे पास टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने लाजमी सारे लेक्चर्स को मैं फिर कहूँगा सीक्वेंस वाइज देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे से अच्छी हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।